SIQE कार्यक्रम के पहले तकनीकी सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हैं वो अंग्रेजी शिक्षण का वीडियो है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षण को लेके बहुत सारी चुनौतियां हमारे स्कूल्स में आती हैं और हम ये देखते हैं कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पर जो पढ़ रहे हैं उसका समझ नहीं पाते कि वो क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं उसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा। और जिस कक्षा का ये वीडियो है, कक्षा चौथी का वीडियो है और इसमें बच्चे पाठ दूसरा पंच परमेश्वर पे काम कर रहे थे और जो हम काम कर रहे थे वो मेनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही था। तो इसमें ऐसा था कि बच्चे विभिन्न स्तरों पे काम कर रहे थे। तो जो आप बच्चे देख रहे हो उनमें से लगभग 7 बच्चे हैं जो कक्षा स्तर के हैं और एक बच्ची ऐसी भी है जो विशेष योग्यता वाली बच्ची है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि बच्चों के साथ में जो विभिन्न स्तरों में है उनके साथ में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर किस तरीके से कार्य किया गया है। तो कुछ जो मुख्य बातें हैं जो हमें इस वीडियो में ध्यान देने के लिए रहेंगी, जो आप सभी के लिए स्कूल में आगे भी बहुत काम आएंगी। एक तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य था इस कहानी को करवाने का वो ये था कि सभी बच्चे पढ़ने के साथ साथ में इस कहानी को समझें भी और समझने के लिए शिक्षक की तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए। तो समझने के लिए हमने इस कहानी को 2 भागों में डिवाइड किया और हमने ये देखा कि जब हम कहानी पढ़ा रहे थे तो जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा था। इसके लिए हमें कंटेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ा और हमने ये देखा कि चित्रों के माध्यम से बच्चे कैसे कहानी को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और कुछ जो ऐसे कठिन शब्द हैं जो बच्चे वैसे ही समझ नहीं पाते, पर जो न्यू वोकैबुलरी अगर हम उसे चित्रों के माध्यम से लेंगे तो बच्चे बहुत आसानी से समझते हैं। तो जो आप वीडियो देखेंगे उसमें इसका पहला पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अभी जो आप देखने जाएंगे वो दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में टीचर पहले सभी बच्चों के साथ में कहानी को समझने के स्तर के लिए काम करेंगी और वो कुछ चित्रों को लेके काम करेंगी जिसमें चित्रों के साथ साथ में उसकी लेबलिंग की जाएगी और मुख्य जो वर्ड्स हैं उनको टीचर उसके साथ में बच्चों को समझाएगी कि इसका अर्थ क्या है और इस पूरी कहानी का सार क्या है। तो जो कहानी का सार है वो बच्चे और टीचर दोनों मिलके निकालेंगे और उसमें आप ये भी देखेंगे कि जो बच्चे नीचे के स्तर पे हैं उनकी जो भागीदारी है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि अब एक टेक्स्ट नहीं है, अब एक चित्र है और चित्र के माध्यम से समझने में बच्चों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और आप ये भी देखेंगे कि जो इसमें कार्य था वो कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ में कैसे सारी स्किल्स को लेके काम हुआ है। तो क्लास जो शुरुआत हुई है वो एक राइम से हुई है जिसमें हमने लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों पे जोर डाला है। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हमने चित्रों के माध्यम से लिया है और बाकी जो गतिविधि है उसमें क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक ग्रुप तो वो है जो कक्षा स्तर पे काम कर रहा है, उनके लिए जो वर्कशीट्स बनाई थी वो 1 लाइन क्वेश्चन दिए थे और उनको उसका उत्तर लिखना था। और वही जो नीचे के स्तरों पे बच्चे काम कर रहे हैं उनके लिए जो वर्कशीट बनाई उसमें उनके पास जो चित्र बनाए हैं वो था और उसके साथ में टिक करने के क्वेश्चन थे, उसके साथ में भी हमने कुछ चित्र जोड़े थे। तो हमें ये पता चला कि जब बच्चों के साथ में कहानी पे समान रूप से कार्य होता है तो उसमें हमें किस किस तरीके की चुनौतियां आती हैं और उस चुनौती को हल कैसे किया जाता है। Now, yesterday हमने एक poem याद की थी। Do you have it? Copy में है आप लोगों के पास? Open your copies. Open your copies. चलो पढ़ना शुरू करें। Rat a tat. Rat a
knocking at the door. ये नहीं था ना उस दिन, knocking at the door. ठीक है, अब करें, करो खड़े। बैक पीछे, आप लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। 1 2 3 गो। Who can you see? Rat-tat-tat, rat-tat-tat, let's go and see. Rat-tat-tat, rat-tat-tat, who can you see? Rat-tat-tat, rat-tat-tat, let's go and see. Here is the postman, here is the postman, knocking at the door, knocking at the door. Have you any letters? Have you any letters? 1 2 3 4. 1 2 3 4. एक बार और करें, from the beginning. 1 2 3 start. Rat-tat-tat, rat-tat-tat, who can you see? Rat-tat-tat, rat-tat-tat, let's go and see. Rat-tat-tat, rat-tat-tat, who can you see? Rat-tat-tat, rat-tat-tat, let's go and see. Here is the postman, here is the postman, knocking at the door, knocking at the door. Have you any letters? Have you any letters? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Good. चलो settle down. बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, तुम यहीं बैठ जाओ। अब उसी दिन remember last day हम लोग एक drawing कर रहे थे पंच परमेश्वर पे। We were doing a chapter पंच परमेश्वर, we were doing a drawing. आप में से कितने के पास है वो drawing, पहले ये बताओ। दीदी Those who have it, take it out और उसके दूसरी साइड पे ये ड्राइंग करो। जिनके पास नहीं है, I'll give you a new page. समझ में आ गया? How many of you don't have it? नहीं है ना? नहीं हो हम तो निकाल के लाओ। ठीक है, बेटा बाद में अभी रंग नहीं भरना, उसी पेज पे नेक्स्ट पेज पे या ये ड्राइंग बनानी है। उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, देयर वर 3 पीपल, अलगू, जुम्मन और जुम्मन की, ये 3 लोग थे। देखो इधर, हाँ बेटा मोहित, अब आज की ड्राइंग बना ले। ये कल की है, अब आज की ड्राइंग बना। कल की दीदी। अरे इसके ऊपर क्या करूं? इसका कुछ मैं बताऊंगी, दूसरे पे। अलगू, जुम्मन और उसकी आंट, कल की ड्राइंग में ये 3 लोग हमने डिस्कस किए थे। आज हमारी ड्राइंग में देयर आर 3 मोर पीपल। मेरे साथ साथ ड्राइंग करेंगे, मेरे बाद में विद मी। तो पहले ऑन द वन साइड ऑफ योर पेज यू विल ड्रॉ हु इज ही, नो दिस इज जुम्मन, हु इज ही, देखो यहाँ पे बड़ा बड़ा ऐसे लिखो जुम्मन। आपकी जैसी बनानी? हाँ बेटा मेरे जैसे बनानी, मेरे साथ बनानी। पिक्चर आपकी जैसी बेटा नई ड्राइंग नहीं, पुरानी वाली है, एक और ड्राइंग बना। अभी ध्यान से देखो कि काव कैसे बनाऊंगी, क्योंकि हमें काव बनानी है। ये कौन है? अलगू। नाउ अलगू के पास क्या है? अलगू हैज अ काव। अलगू के पास क्या है? काव। नाउ जल्दी बनाओ, so that मेरे साथ साथ काव बनाओ। अलगू इज अ काव। Just make the
तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ या इसके अंदर ही लिख देती हूँ। क्या लिख दिया मैंने? देखो बेटा, काव। किसके पास है काव? अलगू। किसके पास है काव? इधर आड़ा बना लो। अलगू has a cow. अब what happens is यहाँ पे एक और इंसान है। The name of this man is Samju. What is his name? संजू। यहाँ पे लिख दिया मैंने ऊपर समझू। तो कितने लोग हो गए बेटा? 3। जुम्मन, अलगू एंड समझू। समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बनाओ। हो सके तो यू बनाओ बेटा ड्राइंग। मेक इट लाइक दिस, डोंट मेक इट लाइक दिस। ऐसे जैसा हम बना रहे हैं। यस यस, ऐसे मेक इट लाइक दिस। इसको ऐसे लो, यू बनाना चाहिए। हाँ, एंड प्लीज राइट द नेम। वहां से काउ, हु हैज द काउ? जुम्मन। और ये कौन हो गया हमारा? थर्ड कैरेक्टर समझू। नहीं 4। हाँ बेटा, फोर्थ कैरेक्टर की गाय तो है। So 1 2 3 4 जुम्मन, अलगू, काव एंड समझू। Now what happens in the story is ये अलगू जो है ये अपनी गाय किसको बेचेगा? समझू को। अब बेचने को क्या बोलते हैं? बाय या सेल? सेल बाय? सेल। क्या बोलते हैं बेचने को? सेल। तो अलगू क्या करेगा? अलगू will sell his cow to किसको बेचेगा? अलगू ने किसको बेची अपनी गाय बेटा? अलगू sell the cow to समझू। ठीक है? सिर्फ बनाना नहीं है, साथ में समझ के करना है। अलगू ने अपनी काव किसको सेल कर दी? समझू को। हिमांशु बेटा, सेल का मीनिंग? मीनिंग बेटा, मीनिंग, स्पेलिंग नहीं, मीनिंग, मतलब बता सेल का। सेल का क्या मतलब होता है? बेचना। देगा नहीं, पैसे में देगा। किसमें देगा? मनी में। तो क्या किया? अलगू ने अपनी काव किसे सेल कर दी? समझू को। लखन, सेल का मतलब बेटा? सेल का मतलब दीदी, जैसे दीदी कोई चीज बेचना। बेचना। क्या मतलब है? बेचना। तो अलगू ने क्या सेल किया समझू को? काव सेल किया। और फिर समझू क्या देगा अलगू को? मनी देगा। मनी बना दो, यहाँ पे बना दो मनी, मनी 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 बना दो। किधर? ऐसे। इधर बना दो मनी। हाथ में। हाथ में क्या बेटा? एक ऐसे ही बना दिया, नोट भी बना। ये कौन देगा? समझू। किसको देगा? अलगू को। अलगू देगा समझू को। नहीं, समझू अलगू देगा। Sanju will give Algu money. Algu will give cow and Sanju will give money. दीदी। हाँ बेटा। दीदी मनी। मनी, हाँ अब मनी। अब संजू क्या करता है? संजू प्रॉमिस करता है कि मैं मम्मी को दूंगा, लेकिन कब दूंगा? आफ्टर 1 मंथ। हाँ बेटा, कब दूंगा? 1 महीने के बाद में। कौन कह रहा है ये बात बेटा? Who is saying this? संजू is saying I will give money, लेकिन कब दूंगा? 1 मंथ के बाद। ठीक है बेटा, लिखना ये वाला तो मन। ये तो मनी है, ये भी मनी है, ये भी मनी, ये भी मनी, दोनों मनी। हाँ बेटा, नहीं बेटा, पैर नहीं पकड़ना, इसका पैर हटा दी मैंने। दीदी संजू इसको देगा ना अलगू को। दीदी अपनी मनी क्या देना? उसकी स्पेलिंग। और मनी की स्पेलिंग ये रही, MON। दीदी आपने टी के बाद क्या लिखा है? इसके बाद H, मनी। बेटा एक पेंसिल दे दे किसी ने, इसको पेंसिल दे दो, पेंसिल दे दो। दीदी ऐसा ना। हाँ, तो अभी क्या हुआ? एक बार रिवाइज कर लें। अलगू ने क्या सेल किया बेटा संजू को? काऊ। और संजू ने क्या प्रॉमिस किया? वो क्या देगा? मनी। कब देगा मनी? आफ्टर वन। इंग्लिश 1 मंथ। 1 मंथ
ये एरो यहाँ से यू जा रहा है। अलगू ने सेल किया समझू को, क्या बेचा? काऊ। समझू ने क्या किया? समझू ने प्रॉमिस किया 1 मंथ में वो क्या देगा? अलगू को मनी देगा। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ बेटा, स्टोरी समझना ज्यादा जरूरी है। अलगू के वो सही लिख मान लिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, इस 1 मंथ में हमारा जो पुअर काऊ है डाइज, डेड मर गया। समझ में आया? कौन मर गया? काऊ। तो ये काऊ के ऊपर मैं क्रॉस मार दूं? हम भी ले ले। हाँ, और इसके नीचे मार। और यहाँ पे लिख दिया मैंने डेड, क्योंकि कौन मर गया? काऊ। तो काऊ क्या हो गई? डेड। काऊ क्या हो गई? डेड। काऊ क्या हो गई? डेड। काऊ हो गई डेड। ठीक है, नाउ द काऊ इज डेड। अब मुझे बताओ आप लोग, मोहित तुम बताओ, समझू ने मनी देने के लिए, समझू ने मनी दिया होगा या नहीं दिया? नहीं दिया। समझू ने क्या बोला? आई विल नॉट गिव द मनी। मरे समझू से मरे काऊ, डेड काऊ के पहले DEAD आएगा, डी थोड़ी DEAD। बताओ दीदी, मरे काऊ के पैसे कौन देगा? एग्जैक्टली। डेड के रुपीस कौन देगा? तो इसलिए समझू ने क्या किया? He said no, I will not give money। मगर बेटा ये अलगू की गलती है कि काऊ की डेथ हो गई? नहीं। ये गलती क्या की? समझू ने उससे इतना हार्ड वर्क करवाया कि काऊ की डेथ हो बता काऊ से ना इतना काम करवाया। एग्जैक्टली। दीदी अब what happens is दीदी पूछ काऊ की। हाँ बेटा पूछ तो है नहीं, कटी हुई है क्या? बना। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना पड़ेगा फिर से? पंचायत। They again decide कि हमको ये मामला कहाँ लेके जाना पड़ेगा? In the पंचायत। मैं तो आपकी जैसी बना, हम भी आपकी जैसी बना रहे फिर। ओके ओके। नाउ पंचायत में आ गए हम लोग। समझू इज वेरी स्मार्ट। समझू क्या बोलता है? किसको मैं पंच बनाऊंगा? किसको पंच बनाऊंगा? किसको पंच बनाऊंगा? तो समझू किसको बनाने का मतलब या चुनने का मतलब होता है नॉमिनेट। कल भी किया था हमने ये। हाँ। नॉमिनेट। तो समझू किसको नॉमिनेट करता है? देखो बेटा, एरो देखो, एरो। समझू किसको नॉमिनेट कर रहा है? ओके। समझू ने किसको नॉमिनेट कर दिया? जुम्मन को। लेकिन जुम्मन इज अ ऑनेस्ट पर्सन। जुम्मन क्या डिसीजन देता है? जुम्मन कहता है कि समझू को क्या देना पड़ेगा? अलगू को पैसे। He says, so Juman decides give money to Algu. Give money to Algu. किसने दिया बेटा ये डिसीजन? किसका डिसीजन है ये? जुम्मन का। इधर देख के बताओ किसका डिसीजन है? जुम्मन का डिसीजन। जुम्मन का डिसीजन है गिव मनी टू अलगू। तो अब बताओ इसके बाद जुम्मन एंड अलगू फ्रेंड्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? They will be friends because जुम्मन ने भी ऑनेस्टी का साथ दिया, ईमानदारी की बात की, और पिछली स्टोरी में अलगू ने भी ईमानदारी की बात की, है ना? जब ये पंच बना तो इसने सही डिसीजन दिया। तो जुम्मन ने भी सच बोला और पहले अलगू ने भी सच बोला। तो therefore हम बोलते हैं कि जुम्मन और अलगू पंच परमेश्वर बन गए। परमेश्वर मतलब भगवान। क्यों बन गए भगवान? बिकॉज दे स्पीक द ट्रूथ। वो झूठ नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई? दीदी जब पंच बनते हैं ना तो ना सब ये पूछ जाते हैं कि मुझे उसकी भीड़ बोलनी है नहीं बोलनी। हाँ, सब ऑनेस्ट ईमानदारी का साथ। दीदी पेड़ आज के दिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितेंद्र कोई बात नहीं, बेटा अपना बना। हाँ, अभी ये जो वर्ड्स हैं इनकी स्पेलिंग हमको याद करनी पड़ेगी। समझू, नॉमिनेट, पंचायत, जुम्मन, गिव मनी। कौन डेड हुआ था? मुझे आंसर देते जाओ फटाफट। किसने अपनी काऊ बेची? किसको बेची? समझू ने क्या प्रॉमिस किया? But then what happened? Cow was dead. समझू ने पैसे दिए? फिर समझू ने क्या किया? We will go to the
अभी मत दो। ये पूरी हो गई, ये वर्कशीट, ये सारे वर्ड्स लिख लिए? तो लिखिए, once you written the words, divide yourself, group 1 इधर, group 2 इधर। हाँ, बेटा don't show it to me right now, once I don't want it, अभी आप रखो क्योंकि हम सभी काम करेंगे वर्कशीट में। group 1 इधर आ जाओ, group 2 इधर आ जाओ। तो हमारे ग्रुप में मोहित अपना अपना देखे बेटा, दीदी और बनाओ तो नहीं पूरा
अब अगर हम इस वीडियो का विश्लेषण करें तो हम कुछ चीज़ों पे जो आपने वीडियो में भी देखा होगा कि टीचर ने किस तरीके से जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे उसको देने की बच्चों को कोशिश की और बच्चों ने उसको बहुत ही ठीक से फॉलो किया। तो जो हम बात करते हैं कि अंग्रेजी की जो क्लास है उसमें हमें सिंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेजी में देना बहुत आवश्यक है और बच्चे उसे धीरे धीरे फॉलो करने लग जाते हैं। तो पहली चीज़ तो आपने ये देखी थी। एक आपने ये देखा होगा कि जब टीचर राइम करा रही थी तब उन्होंने बहुत एक्शंस किए थे। तो जो विशेष योग्यता वाली बच्ची थी या जो बच्चे नीचे के स्तर पे काम कर रहे थे तो वो टीचर के एक्शन से समझ पाए थे कि टीचर क्या बोलने जा रही है, और जब वो एक्शन समझ पाए थे तो वो राइम के साथ में भी एक रिलेट कर पाए थे। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्राइमरी क्लास में काम कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके से टीचर का एक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्लास में किसी भी गतिविधि से रिलेटेड। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जब हमने वर्कशीट पे काम किया तो टीचर ने कुछ कीवर्ड्स थे जिन पे बार बार फोकस किया और उन कीवर्ड्स को लेके बच्चों के साथ में बात की। तो जब वो बोर्ड पे भी काम करा रही थी तब उन्होंने बच्चों से पूछा सेल का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम क्या चीजें करते हैं। तो आपने देखा होगा कि वहाँ बच्चे रिप्लाई कर रहे थे। तो कोई भी चीज हम सीख रहे हैं उसको अपनी निजी जिंदगी से कैसे रिलेट किया और उस पर टीचर ने डिस्कशन किया। स्टोरी पे टीचर ने बच्चों का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया और ये देखा कि आपस में उनका पीयर पार्टिसिपेशन भी कैसे इंक्रीज हो। तो टीचर ने उसमें बच्चों को आपस में बात करने का मौका दिया। एक और जो चीज थी इसमें था कि कहीं भी टीचर और बच्चे के बीच में वो भय वाला वातावरण नहीं था। वो बहुत खुल के एक्सप्रेस कर पा रहे थे कि दीदी इसका अर्थ क्या है या दीदी ऐसे चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था वो बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लास में लर्निंग को और क्वालिटी लर्निंग को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर आप वर्कशीट्स बनाई थी, उन वर्कशीट्स को हमने असेसमेंट के लिए लिया था कि हमें पता चले कि बच्चे जब वर्कशीट में परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को कहानी ठीक से समझ में आई है और कहाँ मुझे और आगे इनपुट देने की ज़रूरत है। तो ये जो मेरी असेसमेंट वर्कशीट्स थी ये मुझे आगे प्लानिंग में मदद करेंगी। और अब जो हम देखेंगे तो इसकी पूरा प्लान देखेंगे कि टीचर ने इसके लिए कैसे प्लान किया था। अगर हम ये सभी चीज़ें देखें ये क्यों हो पाई, क्योंकि टीचर की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी। उन्होंने बहुत अच्छे से प्लान किया और हर लेवल को ध्यान में रखा था कि मेरी क्लास में इतने लेवल्स हैं तो मुझे ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ निकालनी पड़ेगी जो हर लेवल के बच्चे को एड्रेस करेगी। तो जो प्लानिंग पार्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था और प्लानिंग पार्ट के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्लास इतनी एक्टिविटी बेस्ड बनी थी और इसमें हम ये इंश्योर कर पाए थे कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यहाँ पे हो। तो ये क्यों हो पाई, क्योंकि टीचर की प्लानिंग थी। अब ये जो इसकी प्लानिंग हुई है इस प्लानिंग में पहले होल क्लास के साथ में काम हुआ, फिर व्यक्तिगत रूप पे भी बच्चों ने काम किया और कुछ काम ऐसा भी था जो उन्होंने अपने उपसमूह में काम किया है। और इस हर काम के लिए टीचर का एक असेसमेंट प्लान भी था कि वो किस तरीके से बच्चों को असेस करेंगी। तो आप जब इसका प्लानिंग देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्लानिंग फॉर्मेट हो सकता है आप लोग के फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग हो, बट उसमें सारी चीजें कवर हुई थी कि टीचर ने होल क्लास में कैसे काम किया और उसके लिए असेसमेंट प्लान क्या है। फिर जब बच्चे सब ग्रुप में काम कर रहे हैं तब टीचर उनके लिए क्या असेस कर रही है और वो कैसे देखने जाएंगी, और जब उनको वर्कशीट्स दी थी तो उसके लिए टीचर का असेसमेंट प्लान क्या रहा था। तो और ये देखा कि इन सब के बाद में हमारी समीक्षा कैसे रहेगी और हमारी समीक्षा आने वाले प्लान को कैसे इफेक्ट करेगी।